कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि फोन हमारी बातें सुन रहा है, या शायद शायद हमारे मन की बात जान रहा है। हाँ, ये एहसास तो आजकल बहुत लोगों को होता है। बिल्कुल। अक्सर सुनने में आता है, लोग कहते हैं अरे मैंने तो बस इसके बारे में सोचा ही था, और फिर देखो उसी चीज का विज्ञापन या कोई रील सामने आ जाती है। हाँ, ये थोड़ा डरावना भी लगता है कभी कभी। और यहीं से मतलब आज की हमारी चर्चा शुरू होती है। हाँ। क्या ये वाकई मुमकिन है? मतलब क्या एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, हमारे चेहरे के भाव देखकर या सिर्फ हमारी सोच से हमारी नीयत समझ सकता है? और अगर हाँ, तो क्या ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हेरफेर है, मतलब दिमागी तौर पर हमें प्रभावित करने की कोशिश? सही सवाल। हाय एवरीवन, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका कॉजिक प्रो में। और मैं यहाँ हूँ डेविड के साथ, तैयार है एआई की दुनिया को गहराई से समझने के लिए। आज का एपिसोड एक ऐसी चीज के बारे में है जो पावरफुल भी है, एक्साइटिंग भी, और शायद थोड़ा डरावना भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ। क्या एआई हमारी जिंदगी पर हावी हो जाएगा या इसे बेहतर बनाएगा? चलिए पता लगाते हैं। तो अपनी कॉफी उठाइए, हेडफोन लगाइए और चलिए शुरू करते हैं ये स्मार्ट बातचीत। आज हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, क्या एआई सच में हमारी सोच पढ़ सकता है, या ये कुछ और ही मामला है? यदि सीधे जवाब की बात करें तो हाँ, कुछ हद तक एआई हमारी मंशा का अंदाजा लगा सकती है, पर सीधे सोच पढ़कर नहीं। अच्छा, सोच पढ़कर नहीं। और हाँ, इसे मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक बहुत ही विकसित, बहुत सूक्ष्म रूप जरूर कहा जा सकता है। ओके, तो ये जो सोचने पर विज्ञापन दिखने वाली बात है, ये कैसे होता है फिर, अगर एआई सोच नहीं पढ़ रहा है? हाँ, तो वो असल में सोच पढ़ना नहीं है। देखिए, एआई क्या करता है, वो हमारे डिजिटल निशान, हमारे व्यवहार के पैटर्न, इनको जोड़ता है। पैटर्न? कैसे पैटर्न? जैसे हो सकता है हमने उस चीज के बारे में किसी दोस्त से बात की हो, है ना, और फोन का माइक ऑन था, उसने सुन लिया। या शायद हमने पहले कभी वैसा ही कोई विज्ञापन देखा हो, या ऑनलाइन कुछ खोजा हो, या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर बस थोड़ी ज्यादा देर रुके हो। अच्छा, तो ये बिखरी हुई कड़ियां हैं। बिल्कुल। एआई इन सब छोटे छोटे संकेतों को जोड़ के एक पैटर्न बनाता है। हमारे स्रोतों में इसे प्रिडिक्टिव साइकोलॉजिकल टारगेटिंग कहा गया है। प्रेडिक्टिव साइकोलॉजिकल टारगेटिंग मतलब हमारे पिछले व्यवहार से भविष्य का अंदाजा लगाना। हाँ बिल्कुल, ये अंदाजा लगाना कि हमें आगे क्या पसंद आ सकता है या किस चीज की जरूरत हो सकती है। तो हमें लगता है कि हमारी सोच पढ़ ली गई, पर असल में ये हमारे ही छोड़े गए डेटा का विश्लेषण है। काफी स्मार्ट है तो। हाँ, ये भविष्यवाणी करने जैसा है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या? वो चेहरे के हाव भाव वाली बात। हाँ, क्या एआई हमारे चेहरे से हमारी भावनाएं समझ सकता है, हमारी रुचि? हाँ, ये एक और बड़ा पहलू है। इस फील्ड को अफेक्टिव कंप्यूटिंग कहते हैं, और इसमें एआई काफी आगे बढ़ चुका है। अफेक्टिव कंप्यूटिंग? हाँ, इसमें एआई हमारे चेहरे पर आने वाले बहुत ही महीन, बहुत सूक्ष्म भावों का विश्लेषण करता है। सूक्ष्म भाव जैसे हमारी आंखों की पुतलियों का हिलना, होठों का हल्का सा मुड़ना, भौहों की हरकत, चेहरे का कोण बदलना, यहाँ तक कि हमारी सांस लेने की रफ्तार में बदलाव, ये सब हम अनजाने में करते हैं। बाप रे, मतलब अगर मैं किसी विज्ञापन को देखते हुए बस थोड़ा ज्यादा देर रुक जाऊं और मेरा चेहरा शांत हो, कोई खास भाव ना हो, तो एआई उसे रुचि मान सकता है? हाँ बिल्कुल। या मान लीजिए कोई कॉमेडी रील देखी और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, बस जरा सी। सिस्टम ये नोट कर लेता है कि अच्छा, इस तरह का मजाक पसंद आ रहा है। इन छोटे छोटे अनजाने संकेतों से हमारी एक बहुत डिटेल प्रोफाइल बनती जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पसंद नापसंद नहीं, ये हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का एक तरह का नक्शा है। तो फिर जब एआई हमारी भावनाओं को इतनी बारीकी से समझ सकता है, हमारी पसंद का अंदाजा लगा सकता है, तो सवाल उठता है कि क्या इसका इस्तेमाल हमें अनजाने में प्रभावित करने के लिए हो रहा है? क्या ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर है? देखिए, स्रोत तो यही कहते हैं कि हाँ, ये 100% मनोवैज्ञानिक हेरफेर है। 100%? हाँ, सोचिए, एआई को पता है कि कोई व्यक्ति किस समय किस मूड में है, और ठीक उसी पल उसके सामने वैसी सामग्री या विज्ञापन पेश किया जाए जो उसकी उस वक्त की मानसिक स्थिति से मेल खाता हो। तो उसे लगेगा कि ये तो मेरी अपनी पसंद है, मेरी अपनी खोज है। बिल्कुल, लेकिन असल में एआई ने उसे उस दिशा में धीरे से धकेला है, एक नज दिया है, जैसे कोहनी मारकर इशारा करना। अच्छा, ये नज करना मतलब जानबूझकर? हाँ, जानबूझकर। और इस प्रक्रिया को न्यूरो बिहेवियरल प्रोग्रामिंग भी कहा गया है। न्यूरो बिहेवियरल प्रोग्रामिंग सुनने में भारी लगता है। हाँ, पर इसका मतलब सीधा है, हमारे दिमाग के काम करने के पैटर्न, न्यूरो को समझना और फिर हमारे व्यवहार, बिहेवियरल को धीरे धीरे अनजाने में एक खास दिशा में ढालना, प्रोग्रामिंग। तो ये सिर्फ विज्ञापन दिखाने तक सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे लाखों लोगों की पसंद, उनकी राय, यहाँ तक कि उनके विचारों को आकार देने की क्षमता रखता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। इसके कुछ उदाहरण भी थे ना स्रोतों में, जैसे वो मेटा विसल ब्लोअर, हाँ, फ्रांसिस होगन। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बताया था कि कैसे फेसबुक जानबूझकर ऐसी सामग्री को बढ़ावा देता है जो तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जगाएं, गुस्सा, डर,
क्योंकि इससे लोग ज्यादा देर प्लेटफॉर्म पर टिकते हैं। और जैसे टिकटॉक, वो ये ट्रैक करता है कि आपने कोई वीडियो कितनी देर देखा, क्या उसे दोबारा देखा और उस दौरान आपके चेहरे पर क्या भाव थे। अरे वाह। हाँ, और इंस्टाग्राम वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आप किस पोस्ट पर रुके, बल्कि ये भी कि स्क्रीन पर आपकी उंगली का दबाव कितना था, कितनी देर तस्वीर को दबाए रखा या कितनी तेजी से स्क्रॉल किया। इन सबसे मतलब रुचि और जुड़ाव का बहुत सटीक अंदाजा लग जाता होगा। एकदम सटीक। तो मतलब ये हुआ कि आज के जमाने में किसी को कंट्रोल करने का, प्रभावित करने का तरीका ही बदल गया है। पहले शायद जोर जबरदस्ती होती थी, स्रोत में उसे बंदूक का प्रतीक दिया गया है। हाँ। लेकिन आज का हथियार है डेटा और एल्गोरिदम का जाल, यानी ग्राफ, जो अदृश्य है पर शायद ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल सही कहा। डेटा और एल्गोरिदम आज के समय में प्रभाव और नियंत्रण के सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं, और अक्सर अदृश्य भी। ये ग्राफ हमारी पसंद, हमारे रिश्ते, हमारी कमजोरियां, सबका नक्शा है, और इसका इस्तेमाल हमें प्रभावित करने के लिए हो सकता है, हो रहा है। तो ऐसे में सबसे जरूरी सीख क्या है? मतलब इससे बचा कैसे जाए, क्या कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे बड़ा बचाव तो जागरूकता ही है। ये समझना कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं, ये जानना कि हमारी कौन सी डिजिटल हरकतें ट्रैक हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। सिर्फ ये समझ ही उनकी शक्ति को कुछ हद तक कम कर देती है। तो जानकारी ही बचाव है। हाँ, हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे अपनी डिवाइस सेटिंग्स में जाकर ऐप परमिशन बदलें, माइक एक्सेस बंद करें, लोकेशन ट्रैकिंग सीमित करें। लेकिन पूरी तरह बचना तो शायद बहुत मुश्किल है, इसलिए समझना ज्यादा जरूरी है। जब हम जानते हैं कि हमें प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, तो हम शायद ज्यादा सावधान हो जाते हैं, ज्यादा सोच समझ कर रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल मन में आता है। हाँ। ये देखते हुए कि आज नियंत्रण डेटा और एल्गोरिथम के जरिए हो रहा है, इस ग्राफ के जरिए, तो व्यक्तिगत स्तर पर या सब मिलकर इस जागरूकता को और ज्यादा कैसे फैलाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन अदृश्य प्रभावों को समझें और उनके बारे में कम से कम सोचें तो सही। इफ दिस मटेरियल मेड यू थिंक, स्माइल और इवन क्वेश्चन, देन वीव डन आवर जॉब। अगर इस सामग्री ने आपको सोचने पर या मुस्कुराने पर या शायद सवाल करने पर भी मजबूर किया, तो समझिए हमारा काम हो गया। That was all for today's presentation. We hope you learned something new about AI. मतलब आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद है आपने AI के बारे में कुछ नया सीखा होगा। This is David and I'm Aisha, and you've been listening to Kojic Pro. Learn code, think logic, grow professional. If you're on YouTube, make sure to subscribe. And if you're listening on Instagram, hit that follow button. And yes, don't forget to like and share.